वेलकम स्टूडेंट्स टू कॉमर्स स्टडी बिजनेस स्टडी लैक्चर। आज आप डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आलमोस्ट ये कोई भी स्पैशलाइजेशन ऑफ वर्क जो है नहीं किया जाता। एंड जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है ये मॉडरेट टू हाई लैवल ऑफ द स्पैशलाइजेशन वर्क होंदा है। एंड जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ये इकनॉमिकल है ऑपरेट करने वास्ते, क्योंकि ये जो कोई भी स्पैशल स्टाफ जो है नहीं अपॉइंट किया जाता। एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपेंसिव है ऑपरेट करने विच, क्योंकि इतने स्पैशल स्टाफ जो है अपॉइंट किया जाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन विच अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड है बिकॉज इतने ऑल अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। एंड जी अपनी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है इतने अथॉरिटी जो है रैशनलाइज्ड है बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इतने जो है लाइन ऑफिसर जोड़े है ओवरबर्डनड है, क्योंकि सारा ही काम जो उन्होंने आप करना उन्होंने ही जो है ये की है कि आप ही उन्होंने जो है प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, सारे काम उन्होंने आप करने है। बट जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है ये जो वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ओनली स्मॉल एंटरप्राइजेस वास्ते सुटेबल है। जी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है मीडियम एंड लार्ज दोनों वास्ते सुटेबल है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये एको ही परसन के कोल अथॉरिटी है। जी लाइन एंड स्टाफ है कंपलैक्स फॉर्म ऑफ हैगी है, क्योंकि दो तरीके की अथॉरिटी हैगी है लाइन एंड स्टाफ। एंड जी लाइन ऑर्गेनाइजेशन ये कोई भी चांस नहीं है कॉन्फ्लिक्ट होने का, क्योंकि लाइन अथॉरिटी आप ही सब कुछ हैंडल कर रही है। बट जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है ये डेंजर है कॉन्फ्लिक्ट का, बिकॉज इतने दो अथॉरिटी काम कर रही है लाइन एंड स्टाफ ऑफिसर। एंड जी लाइन अथॉरिटी ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनड है। एंड जी लाइन एंड स्टाफ है ये डिसिप्लिन जो है एज़ कंपेयर टू लाइन अथॉरिटी लूज है। एंड हुण अगे है डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉम्पलैक्स टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। एंड जी लाइन एंड स्टाफ है वो होर भी कॉम्पलैक्स है, क्योंकि ये दो तरीके की अथॉरिटी है लाइन एंड स्टाफ। एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मॉल बिजनेस वास्ते सुटेबल है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज बिजनेस वास्ते सुटेबल है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन मीडियम तो लार्ज वास्ते सुटेबल हैगी है। एंड जी लाइन ऑर्गेनाइजेशन ये कोई भी स्पैशलाइज परसन जो अपॉइंट नहीं किया जाता। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विच हाईली स्पैशलाइज परसनस इन्वॉल्व होंगे। एंड लाइन एंड स्टाफ विच मॉडरेट टू हाई लैवल ऑफ द स्पैशलाइज परसन होंगे है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर है ओवरबर्डनड है, क्योंकि सारे काम उन्होंने करने है। एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्कलोड जो है अनइवनली डिवाइडेड है। मे बी हो सकता है लाइन को ज़्यादा हो, मे बी स्टाफ को ज़्यादा हो, किसी को भी ज़्यादा हो सकता है। एंड जो लाइन एंड स्टाफ है ये इक्वली वर्क डिवाइडेड बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ है। एंड लाइन अथॉरिटी विच यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसीपल प्रॉपरली फॉलोड किया जा रहा है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विच इसनूं तोड़िया जा रहा है, बिकॉज इतने दो जोड़े है ऑफिसर्स होंगे है, दो बॉस होंगे है। एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन विच यूनिटी ऑफ कमांड नूं मानते हुए ऑबजर्व करते हुए इतने भी ज़्यादा अथॉरिटी लाइन को ही होंगी है। एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन विच अथॉरिटी की है सेंट्रलाइज्ड है, इको परसन के हैंड के विच हैगी है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विच की है और अथॉरिटी जो है डिसेंट्रलाइज है, यानी कि टॉप टू लोअर, लोअर टू मिडल, मिडल टू लोअर, मतलब कि इदा ये डिवाइड हुई जा रही है। एंड जी लाइन एंड स्टाफ के रैशनलाइज है, यानी कि बराबर है, लाइन एंड स्टाफ को बराबर है। एंड लाइन जी हैगी ऑर्गेनाइजेशन ये इकनॉमिकल है, ये सस्ती हैगी है। एंड जी मतलब कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है एक्सपेंसिव है, क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा स्पैशलाइज स्टाफ इन्वॉल्व होंगे है। एंड जी लाइन एंड स्टाफ हैगी मॉडरेट टू एक्सपेंसिव है, ठीक है, मतलब कि अगर ज़्यादा स्टाफ है फिर ये एक्सपेंसिव भी हो सकती है, मगर अगर मॉडरेट स्टाफ है फिर इन्नी एक्सपेंसिव भी नहीं रहती। हुण लाइन एंड स्टाफ के कई कारणों करके कॉन्फ्लिक्ट होता है। मनिया ये जाता है कि दोनों जोड़े सपोर्टिव रिलेशनशिप पे कर रहे हैं। अगर मतलब कि सपोर्टिव रिलेशनशिप प्ले कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नाल कर रहे हैं, फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ट है होंगी है। बट मतलब कि कई कारणों करके इन्हां दे विच मिसअंडरस्टैंडिंग करके इन्हां दे विच कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। हुण मतलब कि कॉजेज़ है कॉन्फ्लिक्ट के कारण, लड़ाई झगड़े के कुछ कारण है जो हुण लाइन ऑफिसर जोड़े है कई कारणों करके स्टाफ नूं जोड़े है क्रिटिसाइज़ करते है। हुण वो कारण की है कि हुण वो कहते कि स्टाफ वाले जोड़े है सिर्फ सक्सैसफुल एक्टिविटी ते ही अपना
अपना जिहड़ा हैगा रिजल्ट लेंदे है और अपना उत्ते रिस्पोंसिबल अपने आप नूं कहंदे आ, बट जो फेलियर हुंदा उदों अपने आप नूं रिस्पोंसिबल नहीं मानते। एंड वो कहंदे कि स्टाफ समटाइम जिहड़ी एडवाइस दिंदा प्रैक्टिकल भी नहीं हुंदी। एंड उन्हां दे व्यूज़ ये भी हैगा कि स्टाफ जो है वो एडवाइस दिंदा है, जो कि एडवाइस दिंदा है एंड कंपैल भी करता है लाइन ऑफिसर नूं कि उन्होंने इंप्लीमेंट किया जाए, जबकि वो कई बार प्रैक्टिकल नहीं होंदी, उन्होंने इंप्लीमेंट करना पॉसीबल नहीं हुंदा। स्टाफ ऑफिसर जिहड़े हैगे है ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਟਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨ ਅਥੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਥੋਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ है लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो यस, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर है लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो जे सही तरीके दे नाल इंप्लीमेंट की जाए, जे एक दूसरे कोआर्डीनेट करन, फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल हैगी है। हुण मतलब कि इस केस दे विच लाइन अथॉरिटी जिहड़ी स्टाफ तो स्पैशल सर्विसिज लै सकदी हैगी है, फिर इहदे नाल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बिजनेस ही पॉसीबल हैगी है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर मेन मैथड ते लाइन अथॉरिटी काम कर सकती है। एंड इत्थे की है दोनों की अथॉरिटी की है बराबर हैगी है, लाइन वालियां दी भी ते स्टाफ वालियां दी भी, जिहदे करके की है कि काम वधिया तरीके दे नाल हो सकदा है। एंड डिसीजन लैन लगे लाइन अथॉरिटी स्पैशलाइज एडवाइस भी लै सकती है। एंड इत्थे की है लाइन अथॉरिटी नूं ज़्यादा नॉलेज भी इनक्रीज हो जाती है। इन्हां सारे कारणों करके जिहड़ी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ट एज कंपेयर टू लाइन ऑर्गेनाइजेशन।